नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपनी हर वीडियो में नए नए पेड़ों से मिलाता हूँ। असल में पेड़ तो नए नहीं होते, पेड़ तो हमसे भी पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम उन्हें भूल चुके हैं। तो मैं अपनी सीरीज में आपको पेड़ों से मिलाता हूँ। यह है अशोक का पेड़, लेकिन आज ये नहीं है। आज बात करेंगे एक उस पेड़ की जिसको आपने अपनी चौथी पांचवी कक्षा में हिंदी के पुस्तिका में, हिंदी के पाठ्यक्रम में कहीं ना कोई मुहावरा जरूर सुना होगा। बात करेंगे गूलर की। देखिए क्या है, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि भूख में तो गूलर भी पकवान लग रहे हैं। अब ऐसे में आदमी क्या सोचता है कि गूलर तो भैया कोई बेकार सी चीज है जो केवल भूख की वजह से हमें पकवान जैसा फील दे रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। आपको इसका जिक्र वेदों में भी मिल जाएगा। तो ये तो है गूलर। अब आयुर्वेद ये कहता है कि इससे आप अपने शरीर के तमाम रोगों को दूर कर सकते हो। ऐसे समझो कि अगर आपको डायबिटीज है, उस कंडीशन में ये काम आता है। शरीर से यदि रक्तस्राव हो रहा है किसी भी फॉर्म में, महिलाओं को यदि रक्त प्रमेह है, और पुरुषों में या महिलाओं में यदि खूनी बवासीर है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। शरीर पर कहीं घाव हो गया है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और वो बन गया है नासूर, उस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में किसी तरीके का विकार है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो बार बार गर्भपात का सामना कर रही हैं, उस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, तो आपके गर्भाशय को मजबूत करके ये गर्भपात की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो आज का टॉपिक है हमारा ये गूलर। अब देखिए क्या है, इसके अंदर बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें बेहद लाभ देता है। असल में ये और अंजीर एक ही फैमिली से आते हैं। इसके फल पास पास लगते हैं, इसलिए इसका एक नाम क्लस्टर फिग भी है। और अगर इसके नामों के ऊपर ही जाऊं तो आप ध्यान देना, गूलर का पेड़ आप जहां देखोगे आपको 12 महीने उस पर फल लगे दिखेंगे, इसलिए इसका नाम सदा फल है। फल, पके फल को तोड़ेंगे तो अंदर छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे। उन कीड़ों की वजह से इसका नाम जंतु फल है। इसको कहीं से चोट पहुंचाएंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलने लगता है, और वो दूध पहले सफेद रंग का होगा, सूखने के बाद कुछ पीला सा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम हेमदुग्धक है। तो ये तो हुए इसके गुण या इसकी प्रकृति के हिसाब से इसके तमाम सारे नाम। अब ये किस बीमारी में किस तरीके से काम आता है दोस्तों, ये जो इसकी छाल है, इसमें एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं बीटा सीटोस्टेरॉल। ये बहुत काम का है, बहुत काम का। पहली बात, अगर आप डायबिटिक हो उसमें ये काम देता है। दूसरी बात कि यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तब उस कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करता है। तीसरी चीज, जो पुरुषों में 40-50 के बाद एक बहुत आम समस्या हो जाती है, वो होता है उनका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। पुरुषों में एक पैटर्न वाला हेयर लॉस होता है, उस हेयर लॉस को ये कवर करने का काम करता है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो वक्त के साथ तेजी से बढ़ रही है, वो है रूमेटाइड अर्थराइटिस। उसमें भी इस बीटा सीटोस्टेरॉल का प्रयोग होता है। तो इसकी ये छाल उन सारे लोगों के लिए बहुत मददगार है, बहुत काम की है, जिनको इनमें से कोई भी रोग है। अब इसका किस बीमारी में कैसे प्रयोग करना है, कहाँ पे छाल लेंगे, कहाँ पत्ते लेंगे, कहाँ फल लेंगे, इसके बारे में बात करते हैं अब आगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ उन लोगों के लिए जिनके शरीर से रक्त का स्राव हो रहा है, फिर चाहे वो बवासीर के रूप में है, चाहे प्रमेह के रूप में है। वो लोग क्या करें, जब भी इसका कोई पार्ट तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलता है। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 10-12 बूंद इसका दूध डाल दीजिए, उसका सेवन कीजिए। आपको खूनी बवासीर है तब, और महिलाओं को यदि रक्त प्रमेह हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके दूध का एक प्रयोग आप बताशे में डाल के भी कर सकते हैं। वो सारे लोग जिनको अतिसार रहता है, मतलब कि बार बार पॉटी आ रही है, पॉटी बंद के नहीं आ रही है, उस कंडीशन में एक बताशा लीजिए, 4-5 बूंद इसकी डालिए और इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो अतिसार वाला रोग है, जो बार बार पॉटी आने वाली चीज़ है, जो पॉटी बंद के नहीं आ रही है, वो एकदम ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं इसकी छाल की। इसकी छाल बहुत काम की है, वही बीटा सीटोस्टेरॉल। अब किस तरीके से ये आपके काम की है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ मुख में होने वाले रोग। उसमें क्या होता है, देखो कई बार आप देखोगे कि मुंह से बदबू आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनके मसूड़ों की ग्रिप जो है वो दांतों पे हल्की पड़ जाती है, जिस वजह से दांत हिलेंगे, या तो उनमें से मवाद आने लगेगा या खून आने लगेगा, दांत में दर्द तक रहता है। बहुत सिंपल तरीका है, इसकी छाल आराम से उतर जाती है। इसकी छाल लीजिए करीब 10 ग्राम की मात्रा में, और उसे आधा लीटर पानी में उबाल लो। उबल उबल के जब पानी आधा रह जाए तो उस काढ़े से कुल्ला कीजिए, मुंह में घुमाइए, खूब गार्गल कीजिए, और फिर 5-7 मिनट कीजिए, थूक दीजिए। दिन में 1-2 बार भी ऐसा कर लिया तो मुंह के सारे रोग खत्म। अब यही छाल जिसमें इतना अच्छा एक्टिव कंपाउंड है, तो वो आपको एक तरीके से और फायदा दे सकता है।
वो महिलाएं जिनको बार बार गर्भपात का सामना करना पड़ता है। अब एक तो वो वैसे ही फिजिकल आपके अंदर काफ़ी तरीके की डेफिशिएंसी ले आता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जो एक मेंटल ट्रॉमा है वो आपके लिए बहुत दिक्कत दे सकता है। तो इस मेंटल ट्रॉमा को दूर करने के लिए इस छाल का काढ़ा बनाइए, करीब 20 ml की मात्रा में उसे लीजिए, 2 चुटकी उसमें जीरा पाउडर डालिए और स्वाद के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक। इस तरीके से आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक इसका प्रयोग करना है। आप ये मान के चलिए 50 से लेकर 60 दिन तक अगर निरंतर आप इसका प्रयोग करेंगे तो छाल का ये काढ़ा आपके गर्भाशय को मजबूत बनाने का काम करता है। तो बार बार जो आपको गर्भपात हो रहा था वो फिर दोबारा कभी नहीं होगा। और ये जो आपने काढ़ा बनाया है इसका प्रयोग एक और है। अब देखो आपके कहीं घाव हो गया, वो घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो आप अपने उस घाव को इस काढ़े से धोइए। आप देखना कि आपको किसी भी तरीके का या तो चर्म रोग है और या फिर घाव ठीक नहीं हो रहा। दोनों ही कंडीशन में यदि आप इसके काढ़े से अपने जख्म को धोएंगे तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी भरने लगा है। और स्किन पे अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, अब चाहे वो किसी वायरस के थ्रू हो या किसी बैक्टीरिया के थ्रू, दोनों ही कंडीशन में आप देखोगे कि उसमें आपको भरपूर लाभ मिले हैं। और साथ ही साथ अगर आप वो लोग हो जिनको मूत्र संबंधित कोई विकार है ना, अब वो पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते टाइम दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी आप एक बताशा लीजिए, इसका दूध 5-7 बूंद उसमें गिराइए और दिन में एक बार उसका सेवन कीजिए। मूत्र संबंधित अगर कोई भी विकार है, जो समस्या गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, उस कंडीशन में आप देखोगे कि आपकी ये समस्या झट से दूर हो गई है। और दोस्तों साथ में एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो इसके पत्ते होते हैं इनमें होता है ग्लाइकोसाइड। अब ये ग्लाइकोसाइड क्या काम करता है, वो सारे लोग जिनका ब्लड प्रेशर जो है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है या बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत काम का है। अब आप क्या करें, जो नए पत्ते हैं 10-15 पत्ते लीजिए, उसे कुचलिए, मसलिए, उसमें से रस निकालिए। 5 ml तक आप इसका रस दिन में एक बार सेवन कर सकते हैं। या फिर सुबह सुबह इसके ताज़े पत्ते आ गए, नए वाले पत्ते, उनको 5-7 पत्ते मुंह में रख के चबा लीजिए, उनका रस ले लीजिए। इस तरीके से भी यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका ग्लाइकोसाइड आपके शरीर में पहुंचेगा, तो ये जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ऊपर नीचे रहता है, बीपी बहुत ऊपर नीचे रहता है, उसको ये ठीक करने का काम करता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको गूलर के कुछ वो चुनिंदा फायदे बताए, आमतौर पर जो सारी बीमारियां बहुत कॉमन हो चुकी हैं। हालांकि इससे मिलने वाले फ़ायदे और भी हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ चीज़ें बताना रह गया है, कुछ चीज़ें बताना भूल गए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन इतनी बात ज़रूर है, जितने भी रोग मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, आपको उनमें से कोई एक है तो बताए गए तरीके से इस गूलर का फ़ायदा उठाइए और अपने रोगों को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर दीजिए। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, ये सारा कंटेंट पसंद आया, ये जानकारी आपके लिए नई थी, तब इस वीडियो को लाइक करें। और यदि इनमें से कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी दादी नानी ने भी आपको बहुत पहले बता दिए थे, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी विरासत में मिले हुए इस ज्ञान को आगे तक पहुंचा पाएं। आज का ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, हर वीडियो में एक पुराने पेड़ से नए तरीके से मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।